हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आपका है बस का संबंध है सड़क से, तो रेलगाड़ी का हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, तो वही तरीका आगे के लिए अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, ऑप्शन बी पटरी। क्यों? क्योंकि बस जो होती है वो सड़क पर चलती है, लेकिन रेलगाड़ी है वो किस पे चलेगी? पटरी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है टिप्स का संबंध है स्पीड से, तो गॉड का संबंध हमें बताना है। जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले टिप्स के लिए देख लेते हैं, TIPS। इससे आपका क्या बनना है? SPIT। तो देखिए, जो लास्ट में था अल्फ़ाबेट वो पहले पे आ गया, और जो पहले पे जो था वो लास्ट में चला गया, और बाकी मतलब तिर्यक गुणा हो गया। फिर देखिए, बीच में दो अल्फ़ाबेट बचे, इनका भी स्थान आपस में अदला बदली हो गई। यही तरीका गॉड के लिए लगाएंगे, GOD। पहला जो है लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, और बीच वाला बिल्कुल सेम रहेगा। अगर चार अल्फ़ाबेट होते तो उनका भी स्थान बदल जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, चार का संबंध है 27 से, 9 का संबंध बताना है। देखिए, चार जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 27 होता है 3 का क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है और 3 का क्यूब दिया हुआ है, मतलब 2 के बाद जो नंबर आता है वो 3 आता है, लेकिन छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया और बड़ी संख्या का क्यूब हो गया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर, और बड़ी संख्या क्या होती है 3 के बाद 4, उसका हम लोग क्यूब कर देंगे क्योंकि पीछे भी क्यूब किया था। तो 4 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए। निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। मतलब आपको विषम वाला बताना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें तीन जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए, चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का डी, वर्गमूल। क्यों? देखिए गाइस, वर्ग मीटर से एरिया मापा जाता है, क्षेत्रफल मापा जाता है। वर्ग इंच से भी एरिया मापा जाता है, और वर्ग फीट से भी क्या मापा जाता है? एरिया। लेकिन वर्गमूल से नहीं नापा जाता। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें में विषम कौन सा होगा? तो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए, पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में। ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? स्मॉल लेटर में। और ऑप्शन सी में भी स्मॉल लेटर में। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? बड़े लेटर में है, कैपिटल लेटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है आपका छठा क्वेश्चन, इसको बताना कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 36 से 17 कैसे बनेगा, इसमें हमें विषम बताना है। तो देखिए, 36 में आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और 17 बनाना और इसमें 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 17। यही देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 48 से हमें क्या बनाना है? 48 से हमें बनाना है 21। तो देखिए, सबसे पहले 48 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन में भी 2 का डिवाइड किया था, तो हमारा आ रहा है 24। और 21 बनाना तो इसमें क्या घटेगा? 3। 3 घट रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 56 में भी हम लोग सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। और इसमें कितना? 25 बनाने में कितना घटेगा? 3। 3 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 58 में भी हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। 2 का डिवाइड किया, यहाँ पर गाइस 68 होगा। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 68 होगा। तो यहाँ पर 68 होगा, तो काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 तियाँ 6, 2 नीम 18, सॉरी 2 चक्कू 8। तो 34 आया। इसमें भी 3 घट रहा है। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन ए में आपका 1 घट रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं सबसे पहले एल। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एल का होता है 12। तो 13 से 12 बनने में क्या हुआ, एक हटा। अब हम लोग एल से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट क्या होता है 11। तो 12 से 11 बनने में क्या हुआ, एक घटा। पीछे में दो दो घट सबसे सॉरी पीछे आपके सभी में दो दो एक एक घटा है, तो आगे भी एक घटेगा, तो 11 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। और 10 किसका होता है, जे का। पहला अल्फ़ाबेट आपका आ गया जे। अगर आगे वाला आई वाला ट्राई कर चेक करना चाहते हैं तो 10 में भी एक हटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 9, जो कि है आई का। मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है सेटिस्फाइड कर गई, मतलब सभी में एक एक घट रहा है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह जे। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका हो गया जे। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं, बी से ई से बनाते हैं डी। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और डी का होता है 4। तो 5 से 4 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब डी से बनाते हैं सी। सी का क्या होता है 3। 4 से 3 बनने में क्या हुआ, एक घटा। तो इसमें भी आगे भी एक एक घटेगा, तो 3 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 2 किसका होता है, बी का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, वी। तो दो अल्फ़ाबेट आपके क्या क्या मिल गए, जे और बी। ऑप्शन ए में चेक कीजिए, नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, जे और बी नहीं आ रहे, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट आपके जे भी हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो हम लोग एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको चेक कर लेते हैं। देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, के का होता है 11 और एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो देखिए आई से के बनाएंगे सबसे पहले, मतलब 9 से 11 बनाए तो आपका 2 जुड़ा। फिर हम लोग के से बनाते हैं एम, मतलब 11 से 13 बनाए तो भी आपका 2 जुड़ रहा है। फिर एम से ओ बनाते हैं तो इसमें भी 2 जुड़ रहा है। अब हम लोग टी बी एक्स जेड को चुनते हैं, जो आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, पहले के जो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट हैं उसमें सभी में 2 2 जुड़ा है। अब आगे भी देख लेते हैं। टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो देखिए 20 से 22 मतलब टी से वी बना तो आपका 2 जुड़ा। बी से एक्स बना मतलब 22 से 24 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। और एक्स से जेड मतलब 24 से 26 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। दो ऑप्शन में आपके दो जो आपके स्टार्टिंग के दो 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, 4 4, इसमें सभी में 2 2 जुड़ रहा है। अब लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14 और गाइस ओ का होता है 15। अब देखिए 12 से 13 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। एम से एन बनने में मतलब 13 से 14 बनने में एक जुड़ा। और एन से ओ बनने में मतलब 14 से 15 बनने में एक जुड़ा। तो आप कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो 2 2 जुड़े हैं, लेकिन बाद में आपका एक एक जुड़ गया। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 में 2 2 जुड़े हैं, तो 2 आपके 2 जोड़े ये हो गए और लास्ट के 2 जोड़े क्वेश्चन मार्क से ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 2 जुड़ चुका है, लास्ट में आपका एक एक जुड़ रहा है, तो उससे पहले भी एक एक जुड़ेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें सभी में एक एक जुड़ा होगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। तो देखिए इसमें भी एक जुड़ा, बी से सी इसमें भी एक जुड़ा और सी से डी इसमें भी एक जुड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नमा। नमे क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखिए 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और 12 होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। 400 होता है 20 का स्क्वायर और 900 होता है 30 का स्क्वायर और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब देखिए 30 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। अब 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का है। अब एक चीज़ देखिए, 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 10 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 2 2 बढ़ता जाएगा, और अगर पीछे जाएंगे तो 2 घटेगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, तो और 6 8 के बीच डिफरेंस कितने का होगा, आगे बढ़ेंगे तो 2 का। तो यहाँ पर संख्या आएगी 6। और ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर 6 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 36।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात करें। तो देखिए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए आपका आता है दैनिक, डेली वाला, फिर आएगा साप्ताहिक, सप्ताह, फिर आएगा द्विमासिक, सॉरी फिर आएगा आपका पाक्षिक आएगा, उसके बाद आएगा मासिक, फिर द्विमासिक। ओके गाइस। अगला है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उसी नंबर के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो और चौथे स्थान पर बताना कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन रोच, इंच रोच। तो देखिए पहले पे आपका क्या आएगा, एनकाउंटर पहले पे, उसके बाद आएगा दूसरा इनकरेज, उसके बाद तीसरे पे ये आएगा ए वाला, और चौथे पे आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 लड़कों की एक पंक्ति में, सबसे पहले एक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए स्टार्टिंग में नितिन जो था वो 10वें नंबर पर था और उसे बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो किस किस नंबर पर आ गया, 8 पे आ गया। अब देखिए आगे कहता है तो भाई बाईं ओर से 8वां हो गया, मतलब यहाँ से बाईं ओर से आपका क्या हो गया, बाईं तरफ से क्या हो गया, 8वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो दाईं ओर से अगर बात करें तो दायां इधर से होगा, तो दाईं ओर से ये पहले किस नंबर पर था, 10वें नंबर पर था। ओके, पूर्व स्थिति क्या थी, पहले नंबर पर थी, मतलब 10वें पे आ रहा था। अगर दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका टेम्परेचर, और इससे आपका क्या नहीं बनेगा, नेचर। क्यों, नेचर में आपका एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि टेम्परेचर में नहीं यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। किसी कूट भाषा में पेन को OBJO लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लगेगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पेन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, PAIN। इससे आपका क्या बनना है, QVJ और O। तो देखिए P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, Q का होता है 17, V का होता है 2, और 5 किसका होता है, सॉरी J किसका कितना होता है 10, O का होता है 15। तो देखिए 16 से 17 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, 1 से 2 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, 9 से 10 बनने में एक जुड़ा, और 14 से 15 बनने में एक जुड़ा। तो देखिए इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ रहा है, तो वही तरीका स्ट्रेन के लिए लगाएंगे आगे। तो स्ट्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STRAIN। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी एक एक जोड़ा था। तो ये हो जाएगा 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 18 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और एक में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, एस का, सॉरी 20 होता है टी का होता है, टी। 21 किसका होता है, यू का। 19 होता है एस का। 2 किसका होता है, वी का। 10 किसका होता है, जे का। और 15 किसका होता है, ओ का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी, TUS VJO। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं, ए का मतलब क्या है, डिवाइड मतलब भाग। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ है माइनस, और डी का अर्थ है प्लस। और एक इक्वेशन दी हुई है, इसका मान बताना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 24A 12B 4D 6C 7। तो देखिए 24A, ए का मतलब है भाग तो यहाँ भाग लगा दिया, फिर 12B, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर डी का मतलब है प्लस,
सी का मतलब है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो 2 × 4 + 6 - 7। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया 8 + 6 - 7। अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 14 - 7 मतलब 14 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति इसको मान लेते हैं, ये पहली पंक्ति हो गई और पहली पंक्ति में दूसरे नंबर वाली संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड वाली पंक्ति को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति को सॉल्व करेंगे और दोनों पंक्तियों में दूसरा वाला जो नंबर है 2 और 8 इसको निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग पहली पंक्ति में लगाएंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए। तो दूसरी पंक्ति को उठा लेते हैं और बड़ी संख्या है आपकी सबसे पहले 108। 108 लिख दिया और क्या करेंगे डिवाइड लगा दिया और ऊपर जो 9 और 6 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 9 का। तो ये आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 54। 108 में 54 का डिवाइड करेंगे तो 2, जो कि बीच में ये मिल गया। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में फॉलो करेंगे। बड़ी संख्या है 96 और डिवाइड लगा देंगे और पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 तो 96 - 12 तो 12 8 96 तो आपका आंसर आ गया 8। यही तरीका सेम टू सेम पहली पंक्ति में लगाएंगे। बड़ी संख्या है आपकी 35 और डिवाइड लगा दिया, पहली और दूसरी संख्या का पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 5। 5 से ये डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाई टाइम एंड सॉरी डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन कहता है आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से ये आनंद 50 मीटर कहाँ जाएगा उत्तर की ओर, उत्तर होता है ऊपर की ओर, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो दायां आपका इधर आ जाएगा और कितना चला 100 मीटर। दाईं ओर फिर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो दायां आपका नीचे की तरफ हो जाएगा और कितना हो जाएगा 50 मीटर। वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट ये और लास्ट वाला पॉइंट ये। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इधर होती है आपकी पूरब। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पूरब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करो। तो ये प्रश्न आकृति आपकी दी हुई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहले एक डब्बा बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये गोला है, यहाँ पर भी एक गोला है, यहाँ पर भी एक गोला है, तो आगे भी एक गोला यहाँ पर होगा तो बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, एक सर्किल है, इसमें भी आपकी सर्किल है और इसमें भी आपका तीसरे फिगर में भी सर्किल है, तो आगे भी एक सर्किल होगा, बना लेते हैं। और यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर दोनों इधर इधर एक प्लस है और यहाँ पर 3 प्लस हो गए, तो आगे कितने प्लस होंगे 4 प्लस हो जाएंगे। और गाइस नीचे आपका यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल है, यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल है, यहाँ पर भी छोटा सा सर्किल है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्किल कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बिंदी थी जो उठकर आगे इधर आ गई, फिर देखिए वहीं चली गई, तो आगे भी क्या होगा यहीं पर आ जाएगी दूसरी जगह, तो यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे तो आपका ये फिगर बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ऑप्शन डी में होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कथन निष्कर्ष का है। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन है विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। और निष्कर्ष आपके दिए गए आप पढ़ सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट सुटेबल निष्कर्ष रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। अगला है 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ये प्रश्न आकृति है और आपके ये टुकड़े हैं, इससे आपकी कौन सी आकृति बन सकती है, ऑप्शन सी वाली, सॉरी ये वाली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 देखिए किस में आ रहा है, 2 आपका ये आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले
पहले और दूसरे फिगर की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे में क्या क्या कॉमन है। 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ऑप्शन डी। तो देखिए वाहन आ जाएगा सबसे बड़ा वाला सर्किल, और इसके अंदर आ जाएंगे ट्रक आ जाएंगे, क्योंकि ट्रक भी वाहन के अंतर्गत आता है और कार भी वाहन के अंतर्गत आता है। तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसका क्या होगा। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब ए बी, तो कैसे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो आपके इधर वाले जो चीज़ है वो उधर चला जाएगा और उधर वाला चीज़ उधर चला जाएगा, मतलब जो आकृति होती है वो पलट जाएगी। ये वाली चीज़ जो है वो दूसरी तरफ चले जाएगी, जो कि इसमें देखिए आ गई है आपकी, बन गया, और उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। और ये वाली आकृति इधर आ जाएगी और ये देखिए लाइन जो है पलट गई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।